क्या मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? क्या मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को पागल बनाते हैं? दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर जो सवाल देख रहे हैं यह एक स्क्रीनशॉट है जिसे मैंने कोरा नाम की एक वेबसाइट से लिया है। अगर आप कोरा के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कोरा एक पॉपुलर वेबसाइट है जहां पर लोग सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब भी लिखते हैं। यह सवाल मुझे ज़रूरी इसलिए लगा क्योंकि इस सवाल पर हज़ारों लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। इसके बाद मैंने YouTube पर भी इस सवाल को काफ़ी सर्च किया और यहाँ भी मुझे कुछ ऐसे वीडियो मिल गए जिसमें बताया जा रहा था कि मोटिवेशनल स्पीकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और शायद आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि कहीं सच में मोटिवेशनल स्पीकर हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें आपको इंस्पायर करती है, लेकिन अगर आप उनकी बातों को फिल्टर किए बिना रिसीव कर लेंगे तो आप कभी ना कभी बेवकूफ़ बन ही जाएंगे, क्योंकि कई बार वे कहते कुछ और हैं और आप समझते कुछ और हैं। यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि कुछ लोग उनकी बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाते, इसलिए कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो जाती है और इसी गलतफहमियों की वजह से कई बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है, जिसका दोष वे मोटिवेशनल स्पीकर पर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। इसी प्रकार हर बात के भी दो अर्थ होते हैं और दोनों ही अर्थ एक ही जगह पर लागू नहीं हो सकते। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनकी बातों का क्या अर्थ निकालते हैं, अर्थात आप वही समझते हैं जो आप समझना चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी वह नहीं समझता जो हम उसे समझाना चाहते हैं, वह उतना ही समझता है जितना उसके समझ में आता है। लोग शायद इसी बात को नहीं समझ पाते कि हर बात हर परिस्थिति में एक समान लागू नहीं हो सकती। वक्त और परिस्थिति के हिसाब से शब्दों के मायने भी बदल जाते हैं। इसलिए आपको किसी भी सुनी या पढ़ी हुई बातों को पकड़कर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने लाइफ स्टाइल में अप्लाई करने से पहले उनको फिल्टर कर लेना चाहिए और जो बातें आपके काम की है उन्हें रख लेना चाहिए। फिर आपको अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके यह तय करना चाहिए कि कौन सी बात को कब और कहां पर लागू करना है। देखिए, मोटिवेशन एक रोशनी की तरह है जो आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन यह आपको तय करना होता है कि आपको चलना किस रास्ते पर है, क्योंकि आपकी खूबियाँ क्या है और कमजोरियाँ क्या हैं यह केवल आपको ही पता है। मोटिवेशनल स्पीकर तो केवल आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन काम तो आपको ही करना है, मेहनत तो आपको ही करनी है। लेकिन अगर आप अपना काम धाम छोड़कर दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखते रहेंगे तो आप अपनी असफलता के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मेरा एक दोस्त है जो पढ़ाई में बहुत तेज था। वह एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा और पढ़ाई छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग करने लगा। अब हाल यह है कि वह घर में बेरोजगार बैठा है। इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको विराट कोहली की सफलता की कहानी सुनाकर ये नहीं कहता कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर क्रिकेट खेलना शुरू कर दो। यहाँ उनके कहने का तात्पर्य यह होता है कि आप भी विराट कोहली की तरह मेहनत, लगन और फोकस से काम करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर ये नहीं कह सकता कि आप जो काम करते हो वो छोटा काम है, उसे छोड़कर कोई बड़ा काम करो, क्योंकि सफलता के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप किसी भी काम में अपना 100% देंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन अगर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के कहने से कोई काम करते हैं या छोड़ देते हैं तो शायद आप उसके गुलाम बन चुके हैं और आपको उससे आज़ाद होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सपने आपके हैं तो लक्ष्य भी आपका ही होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कभी भी मेरे या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की बातों पर
आंख मूंद कर भरोसा ना करें। किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद उसे समझें, उसे एनालाइज करें, फिर उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अन्यथा आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि संदीप माहेश्वरी अपने हर सेशन में बार बार कहते हैं कि आसान है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल आसान है। अगर सब कुछ इतना ही आसान होता तो फिर मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ उनके कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं हो सकता। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि सफल होना है तो सफल लोगों के बीच में रहो, वे धक्के मार मार कर आपको सफल बना देंगे। लेकिन अगर आप गलत लोगों के बीच में रहने लगे तो वे आपको कभी सफल ही नहीं होने देंगे। तो फिर वे ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण है कि अगर आप सफल लोगों के बीच में रहेंगे तो आपके अंदर सफल लोगों की आदतें डेवलप होगी और आपकी आदतें ही आपको सफल बनाती है। और मोटिवेशनल स्पीकर्स का रोल बस यही होता है कि वे आपके सोच में बदलाव करते हैं, लेकिन सोचना क्या है यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आपकी सोच गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाए तो उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस गलतफहमी से बचने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा कि किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के सलाह और सुझाव पर अमल करने से पहले उसे फिल्टर करना जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि हो सकता है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर बहुत कुछ जानता हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सब कुछ जानता है। वह कोई भगवान नहीं है, वह भी आपकी तरह एक इंसान है, इसलिए गलतियां उससे भी हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेशन अब एक बिजनेस बन चुका है और मोटिवेशनल स्पीकर का इंटेंशन केवल पैसा कमाना है। लेकिन आप खुद सोचिए कि सारी दुनिया तो इसी काम में लगी हुई है और ऐसे में अगर वे पैसा कमा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? खैर, मोटिवेशनल स्पीकर तो लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी करते हैं, लेकिन लोग जो 2-2 हज़ार के टिकट लेकर सिनेमा घरों में 2 घंटे झूठा ड्रामा देखते हैं, वहाँ तो इस तरह का सवाल नहीं उठाया जाता। अब एक और सवाल मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्या सच में हमारे जीवन में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत है? तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा मोड़ जरूर आता है जहाँ उसे एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। अर्जुन जैसे बुद्धिमान और पराक्रमी योद्धा को भी कृष्ण की जरूरत पड़ गई थी। फिर हम और आप तो एक साधारण इंसान हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मार्गदर्शक कोई मोटिवेशनल स्पीकर ही हो। वह हमारे माँ बाप, दोस्त या शिक्षक भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपकी सारी गलतफहमी दूर हो गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके हमसे ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।